पहाड़ों की रानी शिमला इन दिनों पर्यटकों से पूरी तरह से गुलजार हो गई। क्रिसमस से एक दिन पहले ही शिमला में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। काफी तादाद में भारी राज्यों से पर्यटक क्रिसमस मनाने के लिए शिमला पहुंचे हैं। शहर के होटल भी पूरी तरह से पैक हो गए हैं। पर्यटकों की आमद बढ़ने से शहर में जाम जैसी समस्या भी पैदा हो गई है। दिन भर सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस द्वारा 100 जवानों की तैनाती शहर में जाम से निपटने के लिए की गई। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से बाहरी राज्यों से बिना बुकिंग के आने वाले पर्यटकों की गाड़ियों को टूटीकंडी पार्किंग में खड़ी कर शटल बसों से सीटीओ माल रोड तक लाया जाएगा। यही नहीं, शहर के बाहर कुफरी नारकंडा की तरफ जाने वाले पर्यटकों को मेहली शोगी बाईपास से ही भेजा जा रहा है। उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि एचआरटीसी को शटल सेवा की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बेड़े में मौजूद टेम्पो, ट्रैवलर और इनोवा गाड़ियों को टूटीकंडी से सीटीओ तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि क्रिसमस में और न्यू ईयर में जो है काफ़ी पर्यटक आते हैं और पर्यटकों की सुविधा के मद्देनज़र जो है कुछ हमने कल निर्णय लिया है और ये एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं। इसमें जो पर्यटक हमारे जो मशोबरा, नालदेहरा, कुफरी, छराबड़ा साइड जो जाएंगे उनके लिए हमने ये एडवाइजरी जारी करी है कि वो लोग जो है शोगी महली बाईपास का प्रयोग करें, जिससे कि शहर में जो है ट्रैफिक का इनफ्लो कम होगा और शहर की जो सड़कें हैं वो उनका थोड़ा जाम होने की संभावनाएं कम होंगी। इसके अलावा जो पर्यटक, दूसरे पर्यटक जो शहर में आते हैं उनके लिए हमने जो हमारा क्रॉसिंग के पास जो नई पार्किंग बनी है वहाँ पे हमने एचआरटीसी से रिक्वेस्ट किया है कि वो वहाँ पे बसेज और टैक्सीज वगैरह वहाँ प्रोवाइड करें, क्योंकि हम लोग पर्यटकों को वहाँ पे रुकने के लिए कहेंगे और वहाँ से जो है उनको शहर में लाने के लिए जैसे हमारा सीटीओ वगैरह के लिए जो है वहाँ से शटल बस वगैरह लगाएंगे। और ये जो है खास तौर पे 31 के लिए जो है शाम से जो है ये सर्विस जो है वो एक्टिव रहेगी और इसमें पर्यटकों को वहाँ से लाया भी जाएगा और पर्यटकों को वहाँ पे छोड़ा भी जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि कितने पर्यटक जो है सर्विस को अवेल करते हैं। वहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ बसेज रखी जाएंगी और वो पर्यटकों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पर्यटक उसको अच्छे नंबर में यूज़ करेंगे तो जब तक वो लोग वहाँ पे होंगे तब तक के लिए बस सर्विसेज वहाँ पे चलाई जाएंगी। बुक कर रखा है, वो अपने होटल तक जो है अपने होटल की पार्किंग पे गाड़ी ले जा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ ये देखा गया है कि बहुत सारे पर्यटक जो है वो बिना बुकिंग के आते हैं और वो जो है सिर्फ आते हैं और फिर वापस शाम तक वापस चले जाते हैं, तो उन पर्यटकों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये बात को किया गया है। विभाग ने कल एक एडवाइजरी जारी करी है, उसमें स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा है कि लोगों को ये हिदायत दी है कि लोग एक तो मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो है पालन करें और भीड़ भाड़ वगैरह वाले स्थानों में जाने से बचें। तो मैं भी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरे देशों में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें जो है थोड़ा एहतियात बरतने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है और हमें सभी को जो है मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। न्यू ईयर पे जो है काफ़ी भीड़ रहती है, तो उसमें पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो सफिशिएंट मात्रा में कर दी गई है। उसके अलावा हमने अपने शहर को जो है 5 सेक्टर्स में बांटा है और उसके अलावा मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी लगाई गई है जो टाइम टू टाइम लोगों को अवेयर भी करेंगे और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे भी नज़र बनाए रखेंगे। तो जो ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ऑक्यूपेंसी अभी तक हमारे पास 90% हो चुकी है क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए और क्राउड भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमें जिस तरीके से ये कोविड-19 का जो डर थोड़ा सा बैठा हुआ है उसमें के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर रखी है। क्रिसमस के लिए भी और 31 के लिए भी हम एक पूरे प्रिकॉशन के साथ जो है हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं और हमारे जो इवेंट है वो अलग अलग आउटलेट्स में अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। किस तरीके की अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारा जो 3 आउटलेट्स है वो 3-4 आउटलेट्स है उसमें अलग अलग तरीके के जैसे लाइव बैंड्स है, डीजे है और हमारे गाला डिनर्स होंगे, उसमें एक अलग टाइप के पैकेज बनाए हुए हमने सबके लिए। एक जो भी आ रहे हैं टूरिस्ट आ रहे हैं जिस तरीके के है जो वॉक इन है या स्टेइंग है हमारे पास, उनके लिए अलग अलग एक हमारे पास पैकेज होगा। स्टेइंग के लिए एक डिफरेंट पैकेज होगा और वॉक इन के लिए एक डिफरेंट पैकेज बनाया हुआ होगा हमने। लेकिन हमें एक सतर्कता बरतनी है कि हम एक डिस्टेंस के साथ जो है ना वो उस तरीके का क्राउड ले, शायद 1-2 दिन में 100% हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का क्राउड शिमला में आ रहा है, जिस तरीके का वेदर है, तो ये एक अच्छा संकेत है हमारे लिए। धर्म शर्मा चंडीगढ़ से आया हूँ। एंजॉयमेंट तो बहुत अच्छा है, बट वेदर थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट किया था, थोड़ा लगा था कि यहाँ पे रिच पे स्नो होगी और हम यहाँ पे बहुत अच्छा एंजॉयमेंट करेंगे, वैसा नहीं है। तो अच्छा धूप निकला हुआ है तो थोड़ा एंजॉयमेंट की कमी है, बट लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। अच्छा, सावधानी बरतें, मैं
सरकार जो एडवाइजरी दे रही है उसका प्रोसीजर को फॉलो करें, बट इंजॉयमेंट भी साथ में करें। ऐसा नहीं है कि हम एडवाइजरी को बिल्कुल नज़रअंदाज करें, उसका ध्यान रखें और इंजॉयमेंट साथ में करें, क्योंकि ईयर एंड का टाइम है और इसके अंदर में क्रिसमस की छुट्टियां हैं, उसके बाद न्यू ईयर एंड आ रहा है, तो इंजॉयमेंट भी साथ होना चाहिए। 2 साल के बाद हम तब से घर से निकले नहीं है, फर्स्ट टाइम है कि हम बाहर निकले हैं और थोड़ा इंजॉयमेंट का मन कर रहा है। एडवाइजरी है, थोड़ा डर है मन में, बट साथ साथ इंजॉयमेंट के लिए आए हैं। अच्छा, 25 दिसंबर के लिए हम लोगों ने प्लान कर रखा है कि हम लोग एक वाटिका के अंदर अलग से रुकेंगे, वहाँ पे केक वाइन सब एंजॉय करेंगे पूरा फैमिली के साथ में। शर्मा, मैं फोटोग्राफी के व्यवसाय से जुड़ा हूँ। देखिए जी, जिस तरह से मौसम चल रहा है उस हिसाब से लोगों के आने की आशंका तो है और अभी लोग आ भी रहे हैं, लेकिन अभी बिज़नेस इतनी अच्छी तरह से नहीं चल रहा है जिस हिसाब से चलता था। 25 के लिए काफ़ी लोग आते थे और मेनली सैटरडे संडे, लेकिन आ रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहेगी कहाँ पर है। अगर स्पेशली रिज की बात की जाए तो यहाँ पर अभी थोड़ा इतना है नहीं है फ्लो, जिस तरह काम का फ्लो होता है। शायद नया वेरिएंट आने जा रहा है, वो भी कारण हो सकता है। तो अच्छी बात है अगर 90% बुकिंग हो रही है। जितना हमारे व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो टोटली टूरिस्ट पर डिपेंड है और जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएगा उसका हमारे को बेनिफिट रहेगा। और अच्छी बात है अगर टूरिस्ट आते हैं तो पिछले आप देखेंगे काफ़ी समय से कोविड के कारण हम लोग बहुत बैकफुट पे गए हैं, तो अब उम्मीद है कि शायद कोरोना हमारे व्यवसाय को लेकर कि हम डिपेंड है ड्रेसेस पे, हिमाचली ड्रेसेस वगैरह। तो अगर ये जो नया वेरिएंट आया तो नेचुरल सी बात है लोग ड्रेसेस पहनना अवॉइड करेंगे, जिसका सीधा फर्क हमारे व्यवसाय पर पड़ता है।